हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय, आपका जो एएलपी और टेक्नीशियन के लिए मैथ्स का क्लासेस जो लेके आया था, इसी सिलसिले में ये सेट नंबर 30 है। इससे पहले सेट 19 आ चुके हैं, तो अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बन चुका है 39 डेज टारगेट के नाम से। आप जाके प्लेलिस्ट से वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा मैथ का सॉल्यूशंस है। मैं इसमें डिजिटल सम ऑप्शंस का इस्तेमाल करके कैसे मैथ्स को अच्छे से शॉर्ट वे में बनाया जा सकता है एग्जाम में, वैसे टेक्निक को बताता हूँ। ताकि ऐसा नहीं है कि डिजिटल सम, बहुत लोगों का ये होता है कि डिजिटल सम और जो फास्ट टेक्निक है वो एसएससी के एग्जाम में लगाया जाए। ऐसा नहीं होता है, रेलवे के एग्जाम में भी लगा के हम क्वेश्चंस को काफी कम समय में बना सकते हैं। चंद 10 से 15 मिनट में क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं, टोटली मैथ के क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, वो सब टेक्निक को मैं बताता हूं। तो इसी सिलसिले में ये सेट 20 है, सेट 19 तक आ चुके हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो मैं बता देता हूं, ये जो भी क्वेश्चंस लिया गया है, कहां से क्वेश्चंस लिया गया है। ये किरण पब्लिकेशन का एक बुक है रेलवे मैथमेटिक्स के नाम से, जिसमें 2018 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे के, वो सारे क्वेश्चन इसमें पुट किया हुआ है। तो क्वेश्चंस कंपाइल करने में कुल मिला के 255 सेट बने हैं। तो 255 सेट का एक क्वेश्चन बैंक बना दिया गया है मैथमेटिक्स के नाम से। टीसीएस पीवाईक्यू के नाम से ये नजदीकी बुक स्टोर पे अवेलेबल है। आप जाके अपने नजदीकी बुक स्टोर से ले सकते हैं, और साथ में ऑनलाइन भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट अमेजन पे ले सकते हैं। इसमें एनटीपीसी से लेकर डिपार्टमेंटल जितना भी एग्जाम है, सभी के क्वेश्चंस को मैथ्स को कंपाइल कर दिया गया है। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, डायरेक्टली हम जंप करेंगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस कैसे है आज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज का क्वेश्चंस काफी अच्छा है, और मैं टेक्निक बताऊंगा उस क्वेश्चंस को कैसे, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट आप बहुत ज्यादा सीखिएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगेगा उसको नोट डाउन कीजिएगा, ताकि बाद में ऐसे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो तो आप क्वेश्चन को छोड़े ना। क्योंकि क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होते हैं, बट कॉन्सेप्ट हमेशा से रिपीट होता है। इन चीजों को ध्यान रखते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है वो बोला गया है, एक संख्या दिया गया है, इनका बोला है इकाई का स्थान क्या होगा। 57 का पावर 98, 35 का पावर 25, 33 का पावर 96, इनमें इकाई का स्थान कौन सा होगा। इकाई का मतलब लास्ट का डिजिट क्या होगा, वो आपसे पूछ दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले शॉर्ट मेथड बता देता हूँ, उसके बाद कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ठीक है, इसको एग्जाम में आप कैसे बनाइएगा पहले देखिएगा, क्योंकि इन संख्याओं में एक संख्या है 5। ठीक है, 35 में 5 छुपा हुआ है, और सबसे गुना करने के बाद इकाई स्थान पकड़ना है। तो 5 के साथ क्या गेम होता है ना, 5 के साथ जब भी इवन नंबर जैसे 2 4 का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो लास्ट में शून्य देता है। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा, लास्ट में शून्य देता है। अब 5 के साथ जैसे भी कोई ऑड नंबर कहने का मतलब 1 3 5, ये तो आप समझ रहे हैं, इन सबका गुणा करते हैं, खुद सेल्फ 5 आ जाता है। ठीक है, तो जहां भी 5 मिले और किसी के साथ गुना होना हो, उसमें 2 ही टर्म पॉसिबल है, आइदर वो शून्य होगा नहीं तो 5 होगा। इनमें 5 दिया हुआ है, इनका एक ही 2 हो सकता है, या शून्य होगा नहीं तो 5 होगा। कहीं पे शून्य दिया हुआ है, कहीं शून्य नहीं है, सिंगल ऑप्शन 5 दिया हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, जो कि होगा 5। ठीक है, ऑप्शन सी होगा 5, इसका यूनिट डिजिट होगा। बिना क्वेश्चंस को सॉल्व किए आप बना सकते हैं, क्योंकि 5 के साथ एक कॉन्सेप्ट चलता है, उसी का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चंस को बना दिए। अब चलिए चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे चलिए। देखिए क्या है कि लास्ट के डिजिट के लिए हम सबसे पहले संख्याओं को देखते हैं। 57 क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, 57 का पावर 98 है, उसके बाद 35 है, 35 का पावर 25 है, साथ में 33 है, इसका पावर 96 है। इन संख्याओं में लास्ट डिजिट क्या आएगा। देखिए यहाँ पे तो ऑड पावर है, तो यहाँ पे तो 5 आ गया पहले, और 3 के साथ 7 के साथ एक कॉन्सेप्ट चलता है। देखिए 3 का पावर अगर 1 रखते हैं ना तो 3 आता है, 3 का पावर 2 रखते हैं तो 9 आता है, 3 का पावर 3 रखते हैं तो 27 होता है, 3 का पावर 4 रखते हैं तो कितना होता है, 81 होता है। 3 का पावर 5 रखने पर वापस से 243, मतलब लास्ट का डिजिट रिपीट होने लगता है। मतलब 3 के पावर 4 तक तो सेम चलेगा, उसके बाद रिपीट होने लगेगा टर्म। ठीक है, 3 के पावर 4 तक तो सेम चलेगा, 5 में आएंगे तो जो पावर 1 था वही हो जाएगा। 3 के पावर 6 का लास्ट डिजिट क्या होगा, जो 3 के पावर 2 का होगा वही सेम होगा। 7 के साथ भी यही कॉन्सेप्ट चलेगा। 7 का पावर 1 क्या होता है, 7 होता है, सिर्फ लास्ट डिजिट लिखते हैं, लास्ट डिजिट ये होगा, इसमें 9 आएगा। और 7 का पावर 3 में क्या आएगा,
3 आएगा, और 7 का पावर 4 में क्या आएगा 1 आएगा, 7 का पावर 5 में क्या आएगा वापस से 7 आ जाएगा। ये लास्ट डिजिट है, ये आ गया, रिपीटिंग टर्म होने लगा 4 तक के बाद संख्या वापस से रिपीट होने लगी। तो अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं ना, इन संख्याओं के लिए सबसे पहले जो पावर है ना उनको 4 से डिवाइड कर देंगे, देख लेंगे रिमाइंडर कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। ठीक है, 98 को जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे ना तो कितना बार में 96 टाइम में तो चला जाएगा, बच जाएगा पावर 2, तो 57 का पावर 2 हो जाएगा लास्ट का संख्या, इंटू 5 इसका यूनिट डिजिट है। 33 में से ये कंप्लीट चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 का पावर लास्ट का 33 का पावर, जो लास्ट में 4 होगा वही आ जाएगा। तो हम यहाँ से देखेंगे ना तो 7 49, 7 का पावर 9 आ जाएगा यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे 5 आ जाएगा लास्ट में, और 3 का पावर 4 कितना मैंने बोला था, एक बोला था, एक यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो क्या आ गया 9 पड़म 45, 45, लास्ट का डिजिट क्या आ गया 5 आ गया, यही तो आंसर था, लास्ट का डिजिट 5। ठीक है, मैंने दोनों तरीके से बता दिया, बिना क्वेश्चन बिना पेन उठाए आप बना सकते हैं इजीली वे में, एक कॉन्सेप्ट के साथ बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, कहीं भी डाउट होगा आप बताइएगा कौन सा कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा बेटर लगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइएगा ताकि उनको भी पता चले ऐसे क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब चलेंगे अगले क्वेश्चंस पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, यदि चीनी का मूल्य 20% से कम किया जाता है। देखिए यूट्यूब में क्या है ना कि बहुत से टीचर पढ़ा है बट कॉन्सेप्ट कहीं बहुत कम ही जगह मिलता है, तो जहां पे कॉन्सेप्ट मिलता है ना उस पे जाइए, जहां पे ये मत देखा कीजिए किनको कितने लोग देखते हैं, कहीं ना कहीं ऑफलाइन में वो ज़्यादा फेमस होंगे। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को छोड़ते हुए आप कॉन्सेप्ट देखिए आपको कहाँ से इजीली समझ में आता है। ठीक है, तो देखिए यदि चीनी का मूल्य 20% से कम किया जाता है तो एक व्यक्ति 2500 रुपये में 20 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। प्रति केजी चीनी का नया मूल्य क्या होगा वो आपसे पूछा गया है। प्राइस में 20% का कमी होता है, 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5, मतलब कि 1 का कमी होता है, पहले 4 था, पहले 5 था, 1 का कमी होने के बाद 4 हो जाता है। ये किसमें प्राइस में होता है, तो प्राइस में क्या चेंज होता है, पहले प्राइस 5 था अब प्राइस 4 हो गया। देखिए इसका कॉन्सेप्ट होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये होता है अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है ना तो हम उसका खपत को कम करते हैं ताकि एक्सपेंडिचर हमारा जो खर्चा है उस पर असर ना पड़े। ठीक है, जैसे बोला जाता है ना कि अगर महंगाई बढ़ जाती है तो घर में जो सामान आने का जो क्वांटिटी है ना, जहाँ पे 10 केजी सामान आता था उसी पैसे में हम 9 केजी सामान ले लेते हैं क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। तो पैसा अगर जैसे यहाँ पे प्राइस कम हो गया है तो हम सामान ज्यादा खरीद के लाएंगे, डेफिनेटली बात है, उतना ही पैसा में। देखिए यहाँ प्राइस बढ़ गया तो कितना ज्यादा खरीद के लाएंगे, जिस यूनिट में कम होगा ना प्राइस उसी के यूनिट में हम ज्यादा सामान खरीद के लाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा सामान कैसे कितना खरीद के लाएंगे, कंजम्पशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 से 5 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। तो पहले हम लेके आते थे 4 यूनिट, अब खरीद के आए 5 यूनिट। ठीक है, पहले के तुलना में हम 20 केजी अधिक खरीद के लेके आए, तो 1 यूनिट अधिक खरीद के लाए, 1 यूनिट का मान कितना है 20 केजी के इक्वल है। तो पहले हम कितना खरीद के लाते थे 4 यूनिट खरीद के लाते थे, 4 से 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम 80 केजी खरीद के लाते थे, अब हम कितना लेके आते हैं 5 यूनिट लेके आते हैं, 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब हम उसी पैसे में 100 केजी सामान खरीद के लाते हैं। आपसे पूछा गया है नया चीनी का मूल्य क्या है, नया चीनी का मूल्य कहाँ है, 100 केजी खरीद के लाते थे, तो नया चीनी का मूल्य क्या होगा 2500 रुपया में हम कितना केजी खरीद के लाते हैं 100 केजी खरीद के लाए, 100 केजी यहाँ नया मूल्य है। जब हम इसको डिवाइड किए तो नया चीनी का मूल्य कितना हो गया 25 रुपीज पर केजी के हिसाब से अब हम चीनी खरीद के लाए हैं। 25 कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है 25 केजी, 25 केजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देगा चीनी का पहले का मूल्य क्या होगा, पहले का मूल्य कितना हो जाएगा 2500 को हम 80 से डिवाइड कर देंगे, चीनी में पहले का प्राइस उतना था, आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके मैंने बता दिया। अब वर्तमान मूल्य पूछेगा या पीछे का पूछेगा, दोनों से आप बना सकते हैं। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले थोड़ा सा बता देते हैं अगर आप लोगों ने अब तक शिवम क्लासेस धनबाद एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है, आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इसमें रेलवे श्योर सिलेक्शन बैच जो कि 99 में रनिंग है, इसका डेली सुबह में टारगेट दिया जाता है, शाम को इसका सॉल्यूशंस करवाया जाता है। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, साथ में करंट अफेयर्स पे स्टार्ट होने वाले हैं। सभी का कंपाइलेशन मात्र 99 में है। आई थिंक इतना कम में कहीं अवेलेबल नहीं होगा। तो आप जाके एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां पे विजिट कीजिए, और प्रत्येक संडे को टेस्ट भी लिया जाता है, टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। आप जाके वहां से डाउनलोड करके इसमें इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, तो चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे।
अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे गुना नहीं प्लस होने वाला, ठीक है, यहाँ पे प्लस होने वाला। अब हम चलेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ 104 डिवाइडेड बाई 26, उसके बाद इंटू 5, साथ में प्लस 8 इंटू 2 माइनस 6, ये है। देखिए 26 को पहले, इसको पहले डिवाइड का काम होता है, तो कितने बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा 4 टाइम में, तो 4 इंटू 5 ये ब्रैकेट के अंदर होगा, प्लस 16 में से 6 गया, ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया 20 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया 30 आ गया। 30 इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है 30 इसका राइट आंसर होने वाला। 30 इजिली आप सॉल्व कीजिएगा, बोर्ड मास के नियम से बन जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये भी कॉन्सेप्ट वाला है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, 252 दिया हुआ है। यदि इसके विकर्ण की लंबाई दिया हुआ, दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछा गया है, तो देखिए समचतुर्भुज का पहले क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2, मतलब विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2, ठीक है। इसका दिया कितना 252 दिया हुआ है, साथ में 1/2, एक विकर्ण की लंबाई कितना दिया 14 दिया हुआ, तो हम यहाँ 14 लिख देंगे। दूसरा का निकालना है तो दूसरा का निकालना d2, यहाँ से हम काट लेंगे, पहले 7 से चला जाएगा, d2 क्या आने वाला है, d2 आने वाला 252 डिवाइडेड बाई 7, 7 से काट लेते हैं, 7 21 और 6 7 42 36, तो d2 सेकेंड जो विकर्ण है उसकी लंबाई कितना है 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर कहाँ है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ 36 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर होने वाला 36 सेंटीमीटर। तो 36 सेंटीमीटर ऑप्शन ए हम लगा के इसको आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ये जो भी मैं सॉल्यूशंस लिख रहा हूं ना, उसका एनोटेशन हूबहू ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चंस के साथ ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाता है। साथ में शिवम क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, उसमें फ्री मटेरियल का सेक्शन बना हुआ, वहाँ पीडीएफ का सेक्शन है, उस पर आपको ये मिल जाएगा, डे वाइज के नाम से ये मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो बताया गया है, एक परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या में से 75% छात्र पास हुए हैं। उत्तीर्ण मतलब पास होता है, पास हो गए हैं, ठीक है। और यदि 50-50 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब 5 या 50 छात्र अनुत्तीर्ण, तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या कितना है। कोई भी एग्जाम में 100% छात्र प्रेजेंट होते हैं, तो हम लिखेंगे प्रेजेंट स्टूडेंट कितना हुआ है 100% हुआ है 100, ठीक है। उसमें 75% पास हुआ है, पास कितना हुआ है, पास हुआ है 75%, तो फेल कितना होगा भाई 25% फेल होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है, फेल होने का संख्या दे दिया गया है, मतलब कि 25% का मान जो दे दिया है आपके पास, जो कि है 50-50, और आपसे पूछ दिया है उपस्थित संख्या कितना है 100%। 100% का मान पूछा गया, 100% का मान हम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 50-50 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100। अब हम इजिली काट लेंगे, 25 चौक 100। अब हम इसको गुना कर लेंगे, गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 5 चौक 20, तो जो हाथ में 2 आएगा 2 यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद 5 चौक 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 200 आएगा लास्ट में। 20 200 कहाँ पे है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 20 और 200, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20,200, इसका राइट आंसर होने वाला है। इतने स्टूडेंट एग्जाम में उपस्थित हुए थे, ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वो बताया गया है, यदि किसी संख्या के 1/3 के 1/5 का मान 8 है, तो संख्या के 1/5 का मान क्या होगा। मान लेते हैं किसी संख्या x हम मानते हैं, तो x संख्या के 1/3 के 1/5 का मान कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है, ठीक है। x का मान क्या हो जाएगा 8 इंटू 3 इंटू 5। इसी संख्या के 1/5 का मान क्या होगा आपसे पूछा गया है। इसी संख्या के 1/5 का मान हम निकालेंगे। 1/5 का मान क्या होगा, 1/5 से 5 कट गया, 8 3 24 आ जाएगा, 24 होगा, 24 इसका राइट आंसर होगा। ऐसे मत कीजिएगा कंप्लीट संख्या मत निकालिएगा उसके बाद डिवाइड किया। फाइनली जब हमको डिवाइड ही करना है तो क्यों ना हम काटने के टर्म में नहीं रखें। डिवाइड संख्या को छोटा करता है, मल्टीपल संख्या को बड़ा करता है। जब फाइनली डिवाइड ही करना है तो संख्या को काटेंगे नहीं, लास्ट तक ऐसे रखेंगे ताकि हम काटना मेरे लिए आसान हो पाए, ठीक है। इन चीजों को ध्यान से नोट कीजिएगा, दिमाग में डाल के रखिएगा, एग्जाम में आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो बताया गया है, यदि एक संख्या है जो कि दिया हुआ है y 58 7x
ये संख्या 90 से पूर्णतः विभाज्य है। आपसे बोला गया है y माइनस एक्स का मान कितना है, y से x घटेगा, इसका मान हमको निकालना है। देखिए कोई भी संख्या जब 10 से 20 से 30 से 40 से 50 से 60 से मतलब जिसके लास्ट में शून्य है उससे डिवाइड है, तो डेफिनेटली बात है तभी डिवाइड होगी जब उन संख्याओं के लास्ट में भी शून्य होगा। जैसे 30 को 10 डिवाइड कर पाता है क्योंकि एक शून्य से एक शून्य कट जाता है तभी ये डिवाइड कर पाता है, ठीक है। तो 90 से डिवाइड है तो एक शून्य को तो काटना पड़ेगा ना, तो x का मान तो यहाँ डेफिनेटली पता चल गया हमको कि x का मान क्या होगा, x का मान शून्य होगा, x का मान शून्य है, ये तो पता चल गया। अब मेनली कॉन्सेप्ट है y का मान क्या होगा, ठीक है। हम लिख देते हैं 587, x का मान पता चल गया शून्य है, ये संख्या 90 से चला जाएगा, शून्य से शून्य कट गया। अब 9 से कटने के लिए क्या कंडीशन होता है कि सभी संख्याओं का सम 9 से जाना चाहिए, तब हम देख लेंगे यहाँ सम कितना है, 8 5 13, 13 7 20 है, यहाँ 20 होगा। तो y का मान हम क्या रख सकते हैं जो डिवाइड होगा, 20 से ऊपर कितना है y, 9 का टेबल में 27 आता है, y का मान हम 7 रख सकते हैं तो 27 हो जाएगा जो डिवाइड हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है y माइनस एक्स का मान पूछा गया है, y 7 है, x शून्य है, दोनों घट जाएगा तो 7 आंसर आ जाएगा 7। 7 इसका राइट आंसर होगा। 7 कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है 7 इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, ऐसे बन जाएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 9 के प्रथम 9 अपवर्तों का औसत क्या है, मतलब 9 के लगातार 9 संख्याओं, जैसे 9 18 27 ऐसे 9 का मल्टीपल में अगले 9 संख्या है उनका औसत क्या है वो आपसे पूछा गया है। देखिए हम ऐसे लिख सकेंगे 9, अगला संख्या होगा 18, फिर इसका 27, फिर 36, फिर क्या होगा 45 होगा। इस तरह से 9 बार में चलेंगे तो 81, इन सब का सम निकालना है, फिर 9 से डिवाइड देना है, ये बार आपसे पूछा गया है। तो हम इसको बनाने का टेक्निक मैं बताता हूँ कैसे बनाएंगे। देखिए जब ऐसा संख्या होगा ना तो संख्याओं को हम 9 कॉमन ले सकते हैं, तो बच जाएगा क्या, 1 से बच जाएगा कहां तक, 1 2 3, कहां तक बच जाएगा, 9 तक बच जाएगा, ठीक है। 9 तक बच जाएगा, ये सम आ जाएगा, इतना संख्या हो जाएगा। जब हम इसका सम निकालते हैं क्या होता है, नेचुरल नंबर का सम, नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है। तो हम यहाँ 9 को ऐसे ही आने देंगे, यहाँ पे इस नेचुरल नंबर हो गया 9 आ गया n, और 9 प्लस 1 10 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया टोटल सम। जब औसत निकालना हो तो औसत के लिए संख्या से डिवाइड होता है, तो 9 इंटू 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, और संख्या कितना औसत निकालना 9 संख्या का, तो 9 से डिवाइड दे दिए, 9 से 9 चला जाएगा, 5 बार में कट गया। आंसर क्या आएगा 9 इंटू 5, आपका आंसर होने वाला 45 इसका राइट आंसर होने वाला। 45 कहाँ है, ऑप्शन सी में है 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कहीं भी डाउट होगा बोलिएगा मैंने ऐसा क्यों लिखा है, नहीं तो सिंपल नंबर को जोड़िए डिवाइड दीजिए। एक और मेथड होता है, अगर डाउट होगा तो बताइएगा, मैं उसको बता दूंगा, उससे भी आप डायरेक्टली बना सकते हैं। और एक मेथड मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा बता देता हूँ। जब भी 9 के साथ पूछा जाएगा ना तो इनसे भी 9 का मल्टीपल आएगा, ठीक है। 9 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी है। बिना पेन उठाए आप बना सकते हैं, इनमें पेन उठाने का नीड नहीं होगा, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है 1240 रुपए के मूलधन पर 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट बोला गया है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT डिवाइडेड बाई 100, ये फॉर्मूला होता है, जिसमें प्रिंसिपल आपका दिया है 1240, रेट दिया हुआ 10%, टाइम दिया 2 साल, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, एक शून्य से एक शून्य जाएगा, एक शून्य से एक शून्य चला जाएगा। आंसर क्या होगा 124 इंटू 2 आएगा, क्या होने वाला है, यह होने वाला है 248 इसका राइट आंसर होने वाला है। 248 कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है 248 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, आसानी से इसको इस तरह से बना सकते हैं, 248 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 480 मीटर लंबी एक ट्रेन है, एक स्थिर आदमी को 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल क्या है, जब भी आदमी खड़ा हो और ट्रेन उसको पार करे तो ट्रेन हमेशा अपनी लेंथ को कवर करती है, अपनी लेंथ को पास करती है। तो यहाँ पे अपना ट्रेन का लेंथ कितना है 480 है, तो ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, पहले स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन का ही लेंथ, जो कि हो जाएगा 480 मीटर,
साथ में आपको दिया कितना टाइम में पार करती है 24 सेकंड में। जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। मीटर पर सेकंड को मैंने पहले भी आपको बताया है कि किलोमीटर पर घंटा में कैसे चेंज करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 × 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिख देंगे 4 टाइम में चला जाएगा, 18 चौक 72, 72 आ जाएगा। 72 क्या आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। इसका राइट आंसर 72 किलोमीटर पर घंटा इसका स्पीड है, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, कहीं डाउट होगा तो आप बताइएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन बनाइएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 500 रुपए में एक वस्तु को बेचने पे प्राप्त लाभ जो है 400 रुपए में बेचने उसी वस्तु को बेचने की हानि के बराबर है। यदि उस वस्तु का सेलिंग प्राइस 350 तो हानि कितना होगा। देखिए मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं एक लाइन में, एक लाइन बना देते हैं, एक लाइन बन गया। मान लेते हैं ये सीपी है, ठीक है, सीपी है। कोई सामान को प्रॉफिट में बेचेंगे तो हम इस साइड बेचेंगे, कोई सामान को लॉस में बेचेंगे तो नेगेटिव में मतलब लॉस में बेचेंगे। यहां पे बोला गया किसी सामान को 500 में बेचने पे लाभ होता है, तो मतलब 500 में बेचें तो क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्लस के प्रॉफिट दिखा दिए। और जब उसी वस्तु को 400 में बेचें तो हानि हुआ, कितना हुआ सेम हानि हुआ। मतलब कि अगर सीपी को हम इस साइड बेचें तो एक्स का प्रॉफिट होगा, ठीक है, अगर 400 में बेचें तो एक्स का लॉस होगा। तो आपसे पूछा जाए सेम लॉस होगा, बता दिया गया क्वेश्चन में, उतना ही हानि के बराबर है, इक्वल बता दिया है, एक्स का लॉस एक्स का प्रॉफिट। ठीक है, तो आपसे बता दिया गया सीपी निकालेंगे कैसे। सीपी डिफरेंस कितना का है, देखिए डिफरेंस कितना है, यहां एक्स यहां एक्स, टोटल एक्स प्लस एक्स, कितना का डिफरेंस है 2x। संख्याओं में डिफरेंस कितना है 500 और 400, कितना का डिफरेंस है 900 का डिफरेंस है। तो 2x इक्वल है 900 के, x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 2 जो कि आ जाएगा 450। इसका क्या निकलेगा सीपी निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना निकलेगा 450, ठीक है, 450 कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब देखिए क्या है, अगर किसी का सीपी जो है वो दे दिया है जो कि है 450, और इसी को जब हम सेल करते हैं 350 में तो क्या होगा, डेफिनेटली हानि होगा, 100 का हानि होगा। हानि कैसे पे कैलकुलेट किया जाता है, सीपी पे कैलकुलेट किया था। लॉस कितना होगा हम यहां से कैलकुलेट कर देंगे, एक शून्य से एक शून्य गया, जो काट सकते हैं, कैसे काटेंगे, 5 दूनी 10 और 9 पड़म 45, क्या आ गया 200/9। 100/9 कितना होता है 11.22, तो 200/9 क्या होगा 11.22 का 2 गुना, मतलब 22.22, तो 22.22% का नुकसान होगा। ये इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, 22.22% का नुकसान होगा। ठीक है, इसको ऐसे बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन में, देखिएगा ध्यान से, नहीं समझ में आएगा एक बार वीडियो को पॉज करके देखिएगा, फिर रिपीट करके देखिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो बताया गया है 3 संख्याओं का अनुपात जो है 2, 3 और 5 है, उनका गुणनफल जो है 810 दिया हुआ है। 2, 3 और 5 है, इनके साथ कोई कॉफिशिएंट नहीं है तो हम कॉफिशिएंट लिखते हैं, क्योंकि जब गुणनफल होता है तो कॉफिशिएंट भी गुना होता है। हम इसको ले लेते हैं 2x है, ये 3x है और ये 5x है। इनका गुणनफल क्या होगा, इनका गुणनफल होगा 15 दूनी 30 आएगा, तो 30 क्या आएगा 30x3। ठीक है, 30x3 का मान दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में 810, एक शून्य से एक शून्य गया, 3 से गया 27 बार में, x3 का मान हो गया आपके पास 27, तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 27 से 3 बार में निकलेगा, जो कि निकलेगा क्या 3 निकलेगा, 3 इसका x का मान हो जाएगा। आपसे पूछा संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना होगा, योग होगा आपका, जोड़ देंगे इसको, कितना होगा 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10 के साथ x का मल्टीप्लाई है तो 10 तो होगा, x कितना है 3 दिया हुआ है, 3 निकला है तो 3 लिख देंगे, तो 30 आ गया इसका राइट आंसर। इनका योग कितना है 30 है, 30 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हैं। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है।
इसमें क्या बताया गया, यदि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ जो कि 216 है, उनके वर्गों का योग दिया है 468, तो संख्याओं का योग क्या होगा वो पूछा गया है। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, x इंटू वाई 216 है, साथ में आपके पास उनके वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया हुआ है 468। आपसे पूछ दिया उनके संख्याओं का योग कितना होगा, x प्लस वाई का मान पूछा है। अच्छा x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसको हम पुट कर देंगे, x प्लस वाई स्क्वायर क्या दिया हुआ 468 दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू 216, इसको क्या लिख देंगे 468 प्लस 432। ठीक है, ये क्या निकलेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकलेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 900। ठीक है, तो यहाँ से हम x प्लस वाई जब हम निकालेंगे ना तो 900 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट से निकलेगा तो कितना निकलेगा 30 निकलेगा। तो आपका x प्लस वाई दोनों संख्याओं का सम कितना आ गया 30 आ गया, दोनों संख्याओं का सम कितना आ गया 30 आ गया, 30 इसका राइट आंसर होने वाला है 30। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, इजीली बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसी पे बेस एक और क्वेश्चन इसमें मैंने पुट किया, वो होमवर्क दूंगा, आप बना के उसमें कमेंट में लिखिएगा इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, ऑप्शन भी दिया हुआ है, आपको बनाने में भी आसानी होगा। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, एक घड़ी को बेचने पर दी गई छूट 2016 है, यदि इस घड़ी का अंकित मूल्य 7200 है तो छूट कितना है। डिस्काउंट दिया कितना गया है, डिस्काउंट परसेंटेज नहीं, डिस्काउंट होगा। ठीक है, डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया है 2016 और मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, दिया हुआ 7200। डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस इंटू 100 होता है, तो ये परसेंटेज में होता है। तो डिस्काउंट है 2016 और मार्क प्राइस कितना है 7200, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज के लिए, 2 शून्य से 2 शून्य चला गया, आंसर ओवरऑल क्या आ जाएगा 2016 72, लास्ट का डिजिट से सॉल्व कर देंगे। देखिए 2 का पावर लास्ट में यहाँ 6 है, नीचे 2 है, तो 2 के पावर में 6 कब कब आ सकता है, 2 के पावर में 6 8 दूनी 16 में 6 आता है, 2 तिहाई 6 में 6 आता है, और किसी में नहीं आता है। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर लास्ट में 3 होगा, नहीं तो 8 होगा। लास्ट में 3 नहीं दिया, किसी में नहीं, लास्ट में 8 दिया है, तो 28% आंसर हो जाएगा। बिना काटे हम इसको सॉल्व कर दिए। ठीक है, बिना काटे सॉल्व कर दिए, आप भी ऐसे सॉल्व कीजिएगा। 28% इसका राइट आंसर होने वाला। लास्ट का डिजिट से हम चेक कर लिए कि 8 दूनी 16 होता है, तो लास्ट में 8 आएगा, ऑप्शन बी में सिर्फ दिया है 8। आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलेंगे लास्ट अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 10, 20 और 30 के लघुत्तम और महत्तम का अनुपात क्या होगा, आपसे पूछा गया है। लघुत्तम जो होता है ना, पहले महत्तम को होता है एचसीएफ होता है, छोटी संख्या होती है, लघुत्तम बड़ी संख्या होती है जिसको हम लिखते हैं एलसीएम। ठीक है, तो संख्या क्या है 10 है, 20 है और 30 है। इनका मैं पहले एलसीएम से एचसीएफ का अनुपात पूछा गया है। पहले एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम कॉमन टर्म होगा जो इनमें कट जाए, बड़ी संख्या कॉमन हो, जो कि हो जाएगा 60, तो 60 आ गया एलसीएम 60। एचसीएफ आएगा छोटी संख्या जो इनमें कॉमन हो, जो होगा 10, एक शून्य से एक शून्य काट देंगे तो क्या आ जाएगा 6:1 आ जाएगा। 6:1 कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया है 6:1, इसका राइट आंसर होने वाला है 6:1 रेशियो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कीजिएगा, इजीली बन जाएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चंस पे। अगला जो क्वेश्चन है वो बोला गया है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 4 और 5 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। देखिए ये सब क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसे फास्ट में कॉन्सेप्ट आपको देखने नहीं मिलता। आज छोटा जो क्वेश्चन होगा जैसे एलसीएम एचसीएफ, उस सब जगह आपको सेम मिलेगा। ये मेन क्वेश्चन को याद से देखिएगा। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसको कैसे बनाएंगे कम टाइम में, इजी में। देखिए 4 5 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है, इसको सबसे आसान ऑप्शन से बना, सब में 3 घटा दिया, 3 शेष बचता है ना, 3 शेषफल बचता है, शेष। तो शेष को घटाते चलेंगे, जब शेष बचा तो शेष क्यों बचने ना, उसको घटा देंगे तो संख्या मल्टीपल में आ जाना चाहिए। तो जो पहले ऑप्शन में से हम घटाते हैं, पहला ऑप्शन क्या है 999 53, इनमें से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 999 50। फिर उसके बाद क्या दिया 999 83, इसमें से घटा देंगे 3 तो क्या हो जाएगा 999 80। उसके बाद क्या है 999
8 है, इनमें से 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 9925। उसके बाद दिया है 9987, इनमें से 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 9984 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या है यहाँ पे, अब संख्या जो होगा ना, जो भी यहाँ निकला है ये संख्या, ये सब निकला है, ये सब जो है किससे विभाज्य होना चाहिए, 4 से भी या 5 से भी। ठीक है, पहले 5 से चेक कर लेते हैं। 5 से 84 नहीं जाता क्योंकि 5 से तभी जा सकता है जबकि लास्ट में 5 हो, नहीं तो 0 हो। ये तो होगा नहीं आंसर, मतलब ऑप्शन डी नहीं होगा। अब देखिए 4 से जाने वाला, 5 से सब जाएगा, 4 से देखेंगे, लास्ट में 25 है, 25 4 से नहीं जाता तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब देखेंगे ए और बी बच गया, 50 क्या 4 से जाता है, 4 से डिवाइड करिए, लास्ट 2 डिजिट 4 से जाना चाहिए, 50 लास्ट डिजिट है जो कि 4 से नहीं जाएगा, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बच गया ओनली ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होने वाला है जो कि ऑप्शन बी होने वाला है। इसको ऑप्शन से मैंने ऐसे सॉल्व करके बताया है, काफी अच्छा टेक्निक है, आप एक बार ध्यान से देखिएगा, समझ में आपको आएगा। जो शेषफल है उसको घटा के उसके मल्टीपल फॉर्म में चेक कर लेंगे, ये ज्यादा आसान है एज कंपेयर कि एक्स लगा के फॉर्मूला लगाइए, फिर बहुत काम जमा फॉर्मूला में मिस्टेक हो जाए, गलत बना दीजिएगा आप। ठीक है, नंबर ऑफ संख्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि यही पॉसिबल है, ऐसा और भी संख्या 5 अंकों का होगा जो पॉसिबल होगा, तो क्यों ना ऑप्शन से ही चेक करें, बहुत संख्या पॉसिबल होगा 5 से, इस तरह से। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ए बी से 14.28% कम है, ए बी से, ए जो है बी से, ए बी से 14.28% कम है। 14.28% पहले होता क्या है, 1/7 को बोलते हैं। ठीक है, 7 में से 1 कम है मतलब 6 है, तो बी 7 है तो ए कितना है 6 है, तो बी ए से कितना अधिक है, बी ए से कितना अधिक है, 1 अधिक है, कितना पे निकालेंगे 6 पे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/6 कितना होता है 16.66%। मैंने परसेंटेज क्लास में ये सब बताया है, आपको याद होना चाहिए परसेंटेज। ठीक है, तो 16.66% इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए अगर आपको याद नहीं है तो कमेंट कीजिएगा, मैं वापस से परसेंटेज का वो टेक्निक बता दूं कैसे याद रखा जाता है, आपके लिए आसान होगा। ठीक है, पी क्यू आर कंपनी में साझेदार हैं, पी किसी एक वर्ष में पी का लाभ 1/6 प्राप्त होता है, क्यू 1/5 प्राप्त करता है, तो आर को 38,000 मिलते हैं, तो पी को लाभ में कितने अमाउंट मिलेगा। देखिए 1/6 मिलता है, 1/5 मिलता है, 1/6 मिलेगा, 1/5 मिलेगा, ये बट्टा वाला बहुत लफड़ा वाला चीज होता है। तो पहले हम बट्टा वाला को हटा लेते हैं, बट्टा को कैसे हटाएंगे, इनका मल्टीपल ले लेंगे, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, हम टोटल मान लेंगे, टोटल लाभ कितना है 30 है, पी को बटेगा, क्यू को बटेगा, आर को बटेगा। ठीक है, कितना लाभ में प्रॉफिट कितना माने हम 30 माने हैं, तो 30 में से पी को कितना मिलेगा, पी को मिला 1/6 किसका 30 का, 30 का 1/6 मिला है, पी को मिला है 30/6 ए का, पी को मिला है 1/6 मिला है, क्यू को कितना मिला 30 का 1/5 मिला है, तो इसको मिला है 6 अनुपात, इसको मिला है 5 अनुपात, 5 इसको मिला है, 6 इसको मिला है, टोटल 30 है। आर को कितना मिलेगा 6 5 11 ये हो गया, तो आर को मिलेगा 19 अनुपात आर को, बट आर को अमाउंट कितना मिला है, अमाउंट आर को कितना मिला है 38,000। मतलब क्या है, इसका कितना मिला 2000 गुना। आपसे पूछा गया पी को लाभ के रूप में कितना मिला, पी को मिला कितना 5 मिला है, तो 5 का भी 2000 गुना मिलेगा, 5 का 2000 गुना कितना होता है 5 इंटू 2000 कितना हो जाएगा 10,000, 10,000 पी को मिलेगा, 10,000 कहाँ है ऑप्शन सी में दिया हुआ है, 10,000 इसका राइट आंसर होने वाला, 10,000 तो उसको पी को मिलेगा अमाउंट के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन देखिए, मैंने पहले बोला ना एक सेम टू सेम आया है, ये होमवर्क है, आप लोग खुद बनाइएगा, इसको डाउट होगा कमेंट में बताइएगा, मैं इसको बना दूंगा, अगर बन जाता है तो आंसर लिखिएगा कमेंट में इसका आंसर क्या होने वाला है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि 3x - 8 - 4 ये क्या है q के फॉर्म में है, इक्वल टू 0 है। आपसे पूछा है x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा पूछा गया है, तो पहले हम इसको लिख देंगे एक सीक्वेंस में, ये 8 है, ये q है, माइनस को जो 0 की उस साइड ले जाएंगे, इक्वल टू है तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। अब देखिए q को हटाने के लिए बोथ साइड क्या कर देंगे, बोथ साइड q कर देंगे, बोथ साइड q, तो क्या आ जाएगा यहाँ तो आ जाएगा 3x - 8 और 4 का q कितना होता है 64 लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x = 64 + 8 जो कि होता है 72
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का मान आपसे पूछा जाएगा, वो हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 3, कितना हो जाएगा 24 दिया 72, तो 24 इसका राइट आंसर होने वाला है, 24 इसका राइट आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है 24 इसका राइट आंसर होगा। x का मान कितना होगा 24, आप इसको ऐसे बना सकते हैं, इजीली वे में बन जाएगा। ठीक है, चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है ए बी का 30% है। यहाँ पे बताया गया है, एक मिनट क्या हो गया भाई, यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, ए बी का 30% है, ए जो है बी का 30% है, तो बी 100 है, तो ए इसका 30% है, 30 है। साथ में सी बी का 45% है, अगर बी 100 है तो सी कितना है 45%, मतलब 45%। आपसे पूछा है बी योगफल ए बी सी का कितना प्रतिशत, यहाँ भी बी 100 है, यहाँ भी 100 है। आपसे पूछा कि ए बी सी पहले होगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, वो लिख देते हैं 30 प्लस 100 प्लस 45, कितना हो गया 175। ठीक है, बी कितना है परसेंटेज है ए प्लस बी प्लस सी का, वो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। बी कितना है, बी है आपका 100 है, 100 कितना है 175 का, वो पूछा गया। परसेंटेज लेके 100 से लिखेंगे, 25 से काट लेंगे, 25 चौक 100, 25 सत्ते 175, डिवाइडेड हो जाएगा 400/7, 1/7 कितना होता है 1/7 कितना होता है, 1/7 होता है आपके पास 1/7 14.28, तो 4 गुना कितना होगा 56, मतलब 57.57.14 इसका राइट हो जाएगा आंसर। 57.14% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। 57.14% इसका राइट आंसर होने वाला है। तो देख लीजिएगा, कहीं डाउट होगा आप बताइएगा, जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताया है कहीं भी डाउट होगा क्वेश्चंस में आप बताइएगा कहाँ डाउट है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। तो होप सो आपको सारा क्वेश्चंस अच्छा लगा होगा, तो हम वीडियो को यहीं तक रहने देंगे। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। हो सकता है वीडियो आज थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि आज बहुत सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, कॉन्सेप्ट को नोट कीजिएगा, टोटली कॉन्सेप्ट को नोट कीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही सब वापस से पूछे जाएंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।